सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। युगों युगों से अमृत का जीवंत प्रमाण काशी, यहाँ की महिमा, यहाँ का इतिहास, यहाँ का आध्यात्म, भाव शब्दों से शिराओं तक का ऐसा सफ़र है जिसे आत्मसात कर मनुष्य क्या देवता भी धन्य हो जाते हैं। और इसी अविमुक्त क्षेत्र में विष्णु पद की परंपरा के वाहक के रूप में पूरे देश में अवस्थित 4 पीठों में से एक ज्योतिर्मय पीठ के पीठाधीश्वर, सरल, ओजस्वी, निर्भीक और सनातन के सशक्त प्रहरी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आज हमारे साथ हैं। और आज एक ज्वलंत विषय भी है। आज ही इन्होंने ये घोषणा की, ये मंशा जाहिर की कि आज वो ज्ञानवापी परिसर की परिक्रमा करेंगे। सनातन को लेकर के बहुत सारे सवाल और सनातन के और भी बहुत सारे जो प्रहरी हैं उनके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। शासन प्रशासन इस समय चाक चौबंद होकर के आपके मठ के इर्द गिर्द अपनी व्यवस्थाओं के साथ इकट्ठा हो चुका है। आइए जानते हैं शंकराचार्य जी से कि ऐसी मंशा उन्होंने जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हाल फिलहाल में हुई है और जिसको लेकर के देश बहुत उत्साहित है, तो क्या ये हमारा अति उत्साह तो नहीं कि अब हम भी बहुत जल्दी में हैं कि जल्द से जल्द विश्वेश्वर महादेव के श्री चरणों में हम आराधना कर सकें। शंकराचार्य जी, क्या मत है आपका? देखिए, जल्दी का मतलब ये नहीं है। हमारे यहाँ विचार करके करने के लिए कहा गया है। ये कहावत है, बुभुक्षितः किम द्विकरेण भुंक्ते, माने आपको बहुत अगर ज़्यादा भूख लगी रहेगी तो दोनों हाथ से थोड़े खाओगे आप। खाने का भी तो एक अपना समय का प्रवाह है। आप पहले मुंह में एक कौर डालेंगे, फिर उसको चबाएंगे, फिर निकलेंगे, तभी दूसरा कौर डाल सकते हैं जी। तो इसलिए ऐसी कोई जल्दी हम लोगों को नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जब विचार किया जा रहा होता है उस समय अंतराल जो होता है, जब तक विचार चलेगा तब तक के लिए एक व्यवस्था न्यायालय के द्वारा बना दी जाती है जी। तो हमारी ये मांग है कि आप विचार करते रहिए, लेकिन हमारे देवता को पूजा आराधना करने दीजिए हमारी। तो वो जो अंतराल है, जिसको कहते हैं कि अंतरिम व्यवस्था, अंतरिम आदेश, तो अंतरिम रूप से कोई ना कोई व्यवस्था तो बना देनी चाहिए। जब 2 पक्ष हैं, एक पक्ष कह रहा है कि यहाँ शिवलिंग है, मंदिर है, एक पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग नहीं है, मंदिर नहीं है, तो दोनों पक्षों में बराबर बल है ना अभी, जब तक विचार चल रहा है तब तक। तो जिनका शिवलिंग है उनके लिए तो पूजा की व्यवस्था दे देनी चाहिए कि भाई तुम्हारे अनुसार पूजा की व्यवस्था दे दी जाती है, इनके अनुसार नहीं दी जाती है। तो वो जो अंतरिम व्यवस्था है वो नहीं बनाई जा रही है और इसीलिए हम लोगों को पीड़ा है। हमको न्यायालय में विचार हो, ठीक से विचार हो, उसमें कोई हड़बड़ी ना की जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंतरिम व्यवस्था जरूर बना दी जाए, क्योंकि भगवान के भोग का सवाल है, उनके स्नान का सवाल है जी। और सबका साथ सबका विकास, सहयोगी और हमेशा से सहकारी विचारधारा वसुदैव कुटुंबकम के सोच के साथ सनातन आगे बढ़ा है। तो आज सनातन के देवालयों को इबादत खाने इतने ज़्यादा क्यों खटकने लगे हैं? नहीं, ये सदा से खटकते रहे हैं। देखिए, हमको किसी की उपासना पद्धति से कोई समस्या नहीं जी। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? जब वो हम जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ आता है, हमको लात मार करके गिराता है और हमारी जगह पे स्वयं बैठ करके अपनी पद्धति बना देता है। उससे हमको आपत्ति है कि ये मत करो जी। आपकी कोई पूजा पद्धति है, आप आराधना कर रहे हैं, हम समझते हैं कि नास्तिक होने से तो अच्छा है कि आस्तिक, तो कम से कम किसी शक्ति को तुम भी मान रहे हो जी। तो इसलिए हम आपकी इस बात का आदर करते हैं, कोई हमको समस्या नहीं है। लेकिन बलपूर्वक किसी के स्थान को अधिग्रहित कर लेना और फिर उनको चिढ़ाने के लिए वहाँ पर बने रहना, ये ठीक नहीं है जी। तो स्वाभाविक है कि जब आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो जैसे ही वो जागृत होता है तो स्वाभाविक है वो चाहता है कि हमारी जगह पे हम स्वयं चले जाएं। तो आज की हिंदू समाज की यही परिस्थिति है। बिल्कुल। तो प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन है और ऐसा लग भी रहा है कि बहुत जल्द सारे प्रमाण मिल रहे हैं धीरे धीरे जिस तरीके से, तो आदि विश्वेश्वर महादेव की आराधना का अवसर हम सभी को सुलभ होगा। ऐसे में एक धर्म गुरु के रूप में आप हैं, आपकी परिक्रमा करना और एक आम आदमी की उस परिसर के इर्द गिर्द परिक्रमा करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप जब वहाँ खड़े होंगे तो एक प्रेरणा होगा, एक मार्गदर्शन होगा लोगों की तरफ। तो लगता नहीं कि अयोध्या के 90 के दशक की स्थिति वहाँ पैदा हो जाएगी? देखिए, स्थिति हमारी परिक्रमा से नहीं उत्पन्न होगी, स्थिति तो उसी समय उत्पन्न हो गई जिस समय हमारे साथ बल का प्रयोग किया गया था, जिस समय ये तोड़ा गया था, जिस समय हमको वहाँ से भगाने की कोशिश की गई थी। तब से लेकर के आज तक हम क्या, हमारे पूर्वज जितने आए
सबने वहाँ की परिक्रमा की है, सबने वहाँ पर पूजा करने का प्रयास किया है, सबने अपना किया है जी। तो ये केवल हमारी परिक्रमा से परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। ये परिस्थिति तो जिन लोगों ने बल का प्रयोग किया उन्होंने ही उत्पन्न कर दी है और उनको इस बात के लिए तैयारी निश्चित होगी ही कि आज नहीं तो कल जब लोग जागृत होंगे तो अपनी बात को अपने पास चाहेंगे, अपने स्थान को मांगेंगे जी। तो उनको पता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी परिक्रमा से कुछ विशेष हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भी इसी बृहत्तर हिंदू समाज के अंग हैं और हमारे मन में भी हमारे देवालय के प्रति भावना है और उस भावना को अभिव्यक्त करने का कानून की परिधि में रहते हुए हमको अधिकार है, ऐसा हमको बताया गया है। और इसीलिए कानून की परिधि में रहते हुए प्रशासन का पूर्ण सहयोग करते हुए हम चाहते हैं कि हमको बाउंड्री के बाहर ही कम से कम घूम करके उस स्थान विशेष के प्रति, वहाँ पर उपस्थित देवता के प्रति अपने हृदय की जो भावना है, आस्था है, उसको व्यक्त करने का अवसर हमको प्रदान किया जाए। जी। और इसी अवसर के साथ में जो है कभी कभी ऐसा भी आभास हो रहा है कि शायद एक तेजी और एक उछाल आएगा जो भगवान विश्वनाथ की नगरी में बहुत दिनों से विवादित ज्ञानवापी परिसर को लेकर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आस्था जुड़ी हुई हैं और इसी आस्था का प्रश्न है और इसी आस्था के साथ स्वामी जी ने ये मंशा भी बनाई। सनातन को लेकर के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो तात्कालिक हैं। गौरी शंकर, राधे श्याम और सीताराम के देश में क्या अब ये परंपरा विलुप्त होती जा रही है? श्री राम और कृष्ण और भगवान शंकर अब क्या अर्धनारीश्वर के रूप को त्याग रहे हैं? देखिए, जिस समय जैसी परिस्थिति आती है हमारे देवता वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्त प्रेम अवश्य कौशल्या की गोद। तो जैसा जिस समय अवसर होता है, जैसी परिस्थिति होती है, भक्ति की जैसी भावना होती है, भगवान वैसा रूप धारण करके आ जाते हैं। ये तो सर्वत्र निरूपित ही है। तो अब अगर यहाँ ऐसी परिस्थिति है तो भगवान उसी तरह का रूप धारण करेंगे। और ये जो आपका बयान है जो है, क्षमा कीजिएगा स्वामी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी हवाओं का रुख ताड़ने लगे हैं, मौसम के अनुरूप हो गए हैं? देखिए, वातावरण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है और कोई भी इससे अछूता नहीं रहता है। अगर हम ये ढोंग करें कि नहीं वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है तो ये गलत होगा। जो सच है वो यही है कि सब चीज़ का एक समय आता है और इन सब चीज़ों का भी समय आ चुका है। जी। और अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, 22 जनवरी को पूरा देश हर्षोल्लासित है और अभिभूत है अनुगुंज से श्री राम के। क्या आपने अभी मन नहीं बनाया अयोध्या जाने का? देखिए, अयोध्या हम जाते रहते हैं और आगे भी जब अवसर मिलेगा जाएंगे। अयोध्या जाना उतना महत्वपूर्ण हमको नहीं है। अभी तो हमारे मन में यह है कि विश्वनाथ मंदिर का हमारा जो मूल स्थान है, ज्ञानवापी मंदिर, उस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए हम आए हैं। तो हम अयोध्या जाने की जगह काशी क्यों आए? क्योंकि हमको यहाँ पर परिक्रमा करने का मन हुआ। जी। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जाना चाहिए। जहाँ सब काम हो चुका है वहाँ अभी उतनी ज़रूरत नहीं है जाने की, अभी तो यहाँ आने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और ऐसे देश में जहाँ गोमांस का व्यवसाय भी चलता है, वहाँ पर गौ माता को राष्ट्रमाता के दर्जे का दर्जा दिए जाने की मांग चना चबाने और शहनाई बजाने जैसी तो नहीं? नहीं, देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो शुरू में असंभव लगती हैं जी, लेकिन कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये हमारे खड़े होने की बात है। देखिए, हम सोए रहे, बहुत कुछ हमारे साथ हो गया, हम जाग गए, बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो ऐसे ही जो हम हिंदू समाज के लोगों की जागृति है, उस जागृति के ऊपर ये निर्भर करता है कि चोर जो है हमारे घर में घुसेगा कि भागेगा हमको जागा हुआ देख करके। तो चोर तो अंधेरे घर में जब देखता है कि सब सो गए हैं, उस समय धीरे से घुसता है सरकते हुए, और जैसे ही पता चलता है कि जाग गए वैसे ही उल्टे पांव भागता है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में हम कभी सो गए थे, ठीक है, सबको नींद आ जाती है, हम सो गए थे, चीजें हो गई, जागेंगे तो सब भूत भागेंगे, इसमें क्या बात है, चोर भागेंगे। और ये जो गौ माता का प्रश्न आपने कह दिया कि ये बहुत कठिन प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे देश में जब आज़ादी आई थी उसके पहले से ही गौ रक्षा की बात हो रही है। असल में आज़ादी आई क्यों, आप लोगों को पता नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस बात को ठीक से निरूपित नहीं किया गया। आज़ादी आई इसलिए क्योंकि गौ हत्या अंग्रेज सरकार कराने लगी थी जी। और पहली क्रांति 1857 में जो हुई वो मंगल पांडे के द्वारा की गई और उसके मूल में गाय थी, क्योंकि जिस कारतूस को मुंह से उसको खोलने के लिए कहा जा रहा था उसमें गाय की चर्बी थी और उसने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा।
तो अंग्रेज अफसर ने कहा कि नहीं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो कमांडर का आदेश होगा उसको तुम मानोगे, इसलिए तुम खोलो। वो अड़ गया कि नहीं नहीं, गाय की चर्बी मैं मुंह से नहीं लगा सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। और अंग्रेजों ने उसके ऊपर बल का प्रयोग किया, बाद में उसको फांसी दे दी गई। इसका पूरे देश में संदेश गया और लोगों ने कहा कि अगर अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे तो हमको धर्म पालन में असुविधा हो जाएगी, हमको धार्मिक रूप से मजबूर किया जाएगा धर्म विरुद्ध कार्य करने के लिए। पहले हमारे देश में अंग्रेजों के प्रति अच्छी भावना उत्पन्न हो गई थी, लोग अंग्रेज बहादुर को प्रशंसा करते थे कि अंग्रेजों की सरकार अच्छी है। आज भी बहुत से पुराने लोग प्रशंसा करते हैं, आपको दिखाई देंगे कि अंग्रेज अच्छे थे, क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था अच्छी थी। तो ऐसी परिस्थिति में लोग अंग्रेजों को पसंद कर रहे थे, लेकिन वो पसंद नापसंद में तब बदल गई जब उन्होंने गाय के चर्बी को बल दिया कि नहीं नहीं तुमको तो करना ही पड़ेगा, और उसने इनकार कर दिया। तब पूरे देश में संदेश गया कि अगर इनको हम यहाँ पर बना के रखेंगे तो कल को हमारे धर्म पालन में हमको बाधा उत्पन्न करेंगे, इसीलिए इनको हटाना जरूरी है। और वहीं से उनको हटाने का एक उपक्रम चला, 90 वर्ष लगे, 3 लाख से ज़्यादा लोग बलिदान हुए और अंत में हमने भगा दिया। उस समय कोई समझता था कि एक मंगल पांडे नाम के व्यक्ति के द्वारा विरोध कर देने से, बगावत कर देने से अंग्रेज भाग जाएंगे, जिनके पांव पूरे जम चुके थे, सारे रजवाड़े बिक चुके थे उनके हाथ, सब उनसे उधार पैसा लेकर के अपनी अपनी राज्य लिख चुके थे। तो ऐसी परिस्थिति में गाय हमको आज़ाद कराने का कारण बनी, और वही गाय आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी काटी जा रही है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को पीड़ा है, और इसी पीड़ा को लेकर के हम खड़े हुए हैं। और आज जो हमारे ज्ञानवापी मंदिर का परिक्रमा हम करने जा रहे थे, उसके पीछे भी भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का हमारा मन था कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पे नंदी महाराज से आशीर्वाद लेंगे कि गौ माता की रक्षा करना है, हम बछड़े हैं, तुम नंदी हो, आओ दोनों मिलकर के, तुम्हारा आशीर्वाद और हमारा प्रयत्न दोनों मिलकर के काम करें, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराएं हम लोग और उनको निर्भय बनाएं। तो ये कोई कठिन लक्ष्य नहीं है, बस जागने की जरूरत है। हिंदू समाज जैसे जागेगा, गौ माता को उनका सम्मान प्रदान करेगा और गौ हत्या इस देश से सदा सदा के लिए मिट जाएगी। बहुत बड़ा कलंक है, उसको मिटाना हम हिंदू समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल असंभव कुछ नहीं है। और आपको बताएं कि 1966 में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यहीं काशी में विराजते थे, उनके नेतृत्व में, और उसको कुचलने के बाद केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ये राज्यों का विषय है, हम राज्यों को कह रहे हैं, और राज्यों के ऊपर छोड़ करके टाल दिया गया। आज आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि भारत के बड़े बड़े 19 राज्य गौ हत्या विरोधी कानून बना चुके हैं जी। तो आज 29 राज्यों में से 19 राज्य जो बड़े बड़े हैं वो गौ हत्या विरोधी कानून बना चुके हैं। अब केवल 10 राज्य जो छोटे छोटे हैं वो बचे हैं। इसका मतलब है कि अगर बहुमत की माने तो भारत के बहुमत राज्य आज गौ हत्या निरोधी कानून बना चुके हैं। इसलिए अब केंद्र सरकार को ऐसा कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि हिंदुओं को जागना होगा, तो क्या आज भी हिंदू सोया हुआ है? आज भी सनातन खतरे में है, और है तो किससे? या ऐसी सिर्फ हवा बनाई गई, क्योंकि सत्ता को हमेशा ऐसे डरे सहमे लोगों की ही जरूरत होती है? देखिए, बात यह है कि हमारा जो आत्मबल है वो किन्हीं किन्हीं कारणों से गिर जाता है और किन्हीं कारणों से वो उठ जाता है जी। तो हमारी आस्था के जो केंद्र थे, हमारे जो गौरव के मान बिंदु थे, प्रतीक थे, उन प्रतीकों पर हमला किया गया। हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, उनमें हमारी भावना बसती थी। हमारी माताओं बहनों का अपमान किया गया, उनमें हमारी प्रतिष्ठा बसती थी, उनको हम अपनी इज्जत समझते थे। हमारी गाय को काटा गया, यही सब तो था जी। तो अब जब हम जाग रहे हैं तो धीरे धीरे अपने इन प्रतीकों की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। तो उनमें से गाय भी है, उनमें से हमारे मंदिर भी है, और उनमें से हमारी माँ बहन भी है। हम कभी भी इनके साथ अन्याय होता हुआ देख नहीं सकते जी। और जब बात करते हैं कि सनातन को आगे ले जाने की, आज भी इतना सशक्त हमारा ये भारतीय संस्कृति है, संस्कृत है, समृद्ध है, उसके बावजूद भी जितने देशों में मुस्लिम प्रधानता है उतना विस्तार हमारे इस सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को नहीं मिल पाया। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, देखिए, आपको पहले समझना होगा मूल भाव को, और मूल भाव ये है कि हम राजा पर निर्भर नहीं करते हैं। हिंदू धर्म जो है वो राज्य के आश्रित होने वाला धर्म नहीं है। ये ईसाई और मुस्लिम उनकी पद्धति है, उनके यहाँ खलीफा और वो शासक एक ही होता है, माने धर्मगुरु और शासक एक होता है। जो ईसाई भाई हैं, ईसाइयों के यहाँ भी आप देखिए कि पोप जो है वो धर्मगुरु भी है
और राष्ट्राध्यक्ष भी है, भले 2 किलोमीटर का उसका देश है लेकिन वो वहाँ का राष्ट्रपति कहलाता है। जी। तो वो राष्ट्राध्यक्ष और धर्मगुरु दोनों एक होते हैं। हमारे यहाँ ये कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ राष्ट्रगुरु का नायक अलग होता है, राजा, और धर्मगुरु अलग होता है। तो हिंदू कभी राज्य आश्रित नहीं रहा है, वो अब एक एक व्यक्ति के, एक एक अनुयायी के जीवन में बसता है जी। और इसीलिए हम कभी समाप्त नहीं किए जा सकते। देखिए, अगर हम राज्य आश्रित होते ना, तो जिस समय हमारे राजा को परास्त कर दिया गया था, 1000 साल के लिए हमको गुलामी में बांध दिया गया था, उसी समय हम समाप्त हो जाते जी। लेकिन 1000 साल हमारे धर्म के विरुद्ध रहने वाले लोग हमारे ऊपर शासन करते रहे, लेकिन हम समाप्त इसलिए नहीं हुए क्योंकि यहाँ के एक एक व्यक्ति के जीवन में धर्म था। तो एक एक व्यक्ति को तो नहीं मारा जा सकता जी। तो इसीलिए हम बच गए, आज भी बचे हुए हैं और आगे भी बचे रहेंगे। इसलिए राज्य शासन में हम अगर हिंदू धर्म को निहित कर देंगे तो राजा के परास्त होते ही हिंदू धर्म भी परास्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए ये खतरा हम नहीं उठा सकते। हमारी परंपरा जो है, हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने इस बात को समझा है और इसीलिए राज्य शासन की निर्भर हम नहीं अपने धर्म को करते। बिल्कुल। तो धर्म को शासन के अनुरूप चलना चाहिए या शासन को धर्म के अनुरूप चलना चाहिए? ये सवाल नया नहीं है, वर्षों से ही ये सवाल उठता रहा है। जानते हैं कि आज सन 2024 में इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसका उत्तर ये है कि राजा अगर धर्म का शासन उसके ऊपर नहीं होगा तो निरंकुश हो जाएगा जी। और अंकुश सबके ऊपर होना चाहिए जी। जो सबसे ऊपर अंकुश करने वाली सत्ता है वो निरंकुश ना हो जाए, इसके लिए धर्म की सत्ता को उसके ऊपर रखा गया है। हमारे यहाँ 3 तरह की सत्ता मानी गई है हिंदू धर्म के सिद्धांत के अनुसार। गुरुरात्मवताम शास्ता, राजा शास्ता दुरात्मनाम, तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वै वसतो यमः। जो लोग कानून को जान करके उसका पालन करने में लग जाते हैं, ऐसे लोगों का शासक गुरु होता है। वो बता देता है, बेटा ये करना, ये मत करना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो उतना जान लेने से बहुत से लोग करने लग जाते हैं जी। उनका शासक गुरु है। धार्मिक लोग हैं, वो आज भी शासन करते हैं क्योंकि वो उचित अनुचित बता देते हैं बच्चों को और जीवन पर्यंत उनकी बातों को गांठ बांध करके लोग वैसा करने लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम नहीं मानते, तो फिर उनको राजा, उनका शासक है, उनको पकड़ करके उनको जेल में बंद करता है, मुकदमा चलाता है, दंडित करता है, आदि आदि। और इसी तरह से कुछ और हैं जो सोचते हैं कि हम राजा को भी पता ही नहीं चलने देंगे कि हमने क्या गड़बड़ी की, क्या मनमानी की। तो उनके लिए हमारे यहाँ यमराज का शासन है। वो गुप्त चित्र सबका रखे रहते हैं, चित्रगुप्त के माध्यम से, और सबको दंड दे देते हैं। तो हमारे यहाँ 3 तरह का शासन है। सबसे बड़ा शासन गुरुओं का शासन है, इसीलिए उनको महाराज कहा जाता है जी। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा शासन गुरुओं का शासन है और गुरु को हमारे सनातन परंपरा में सर्वोपरि माना गया है जो है, इसीलिए क्योंकि वही हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। ईश्वर से हमारी मुलाकात हो सके, उन तक हम पहुंच सकें, ये भी मार्ग प्रशस्त गुरु के माध्यम से ही होता रहा है। आज बहुत सारे विद्वान धर्माचार्य हैं जो शंकराचार्यों की विद्वता पर ही प्रश्न उठा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी को किसी के ऊपर प्रश्न उठाने की अपने यहाँ छूट हो गई है जी। अपने यहाँ स्वतंत्रता जो आई है ना, तो बहुत से लोगों ने समझ लिया है कि स्वतंत्रता नहीं मिली है हमको स्वच्छंदता मिल गई जी। हम जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें कह सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अगर हम लोग बैठें तो वही काम फिर एक हमारा सबसे बड़ा एजेंडा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। जो लोग ये किसी के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, शंकराचार्यों के ऊपर, उनके ऊपर कितने सारे प्रश्न दूसरे लोगों ने उठाए हुए हैं जी। तो जो उनके ऊपर प्रश्न उठे हैं, पहले उनको अपने ऊपर उठे प्रश्नों का समाधान कर लेना चाहिए और अपने को बेदाग साबित कर लेना चाहिए। उसके बाद तब दूसरे के ऊपर उठाए तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई प्रश्न उठाता है तो शंकराचार्यों का दरबार हर समय खुला हुआ है। कोई भी अगर किसी तरह का किसी के मन में प्रश्न है तो आ करके उसका समाधान प्राप्त कर सकता है जी। लेकिन दूर बैठ करके कुछ भी धारणा बना लेना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। और हर जगह प्रमाण की बात होती है, यहाँ तक कि ज्ञानवापी परिसर में भी प्रमाण ढूंढे जा रहे हैं कि वहाँ आदि विश्वेश्वर कभी थे भी या नहीं। तो इसी तरीके से जब भी बातें होती हैं तो उसको प्रमाण की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और यही हमारे सनातन की भी पद्धति रही है कि हम सब कुछ जानते ज़रूर हैं लेकिन प्रामाणिक तौर पे उसे सिद्ध करना भी जानते हैं। और बहुत सारे चमत्कारी बाबा भी इस देश में होते रहे हैं। आजकल भी एक चमत्कारी बाबा बहुत चर्चा में है
और उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि समस्त चिकित्सा प्रणाली को उन्होंने धता बता दिया है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, प्रमाण दे करके ही हम लोगों ने राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ था इसको सिद्ध किया जी। और प्रमाणों को देख करके ही निर्णय किया गया। तो प्रमाण हमारे पास हैं, जहाँ ज़रूरत है प्रमाण हम लोग उपस्थित कर रहे हैं। जहाँ के बारे में मांगा जाएगा वहाँ के बारे में भी प्रमाण पर्याप्त उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कोई ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी प्रमाण से ही हम लोग कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहते हैं जी। मनमानी कुछ नहीं कहते हैं। जो भी बात कह रहे हैं उसका कहीं ना कहीं मूल होता है और विचार करके कहते हैं। और चमत्कार वगैरह की बात ऐसी है, ये सब मीडिया की खड़ी हुई चीज़ें हैं। मीडिया के लोग पैसा लेकर के दिखाते हैं कि रसगुल्ला खा लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा और पकौड़ा खा लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, और उसके लिए कई लाख रुपया लिए रहते हैं। आधा घंटा का नीचे ADVT लिखे रहते हैं। ADVT माने एडवर्टीजमेंट है ये। अब वो इतने छोटे में लिखते हैं कि लोग जान नहीं पाते कि ये एडवर्टीजमेंट है। तो मीडिया वाले ये सब खड़ा करते हैं और पैसा कमाते हैं और लोग उसमें ठगे जाते हैं। तो अगर किसी चमत्कारी के बारे में उंगली उठाना है तो सबसे पहले मीडिया, कि मीडिया ने क्यों दिखाया उनको जी। तो मीडिया के ऊपर तो कोई सवाल नहीं है भैया। मीडिया इसके लिए जिम्मेदार, तो वो गलत हो सकते हैं लेकिन उनकी गलत बात को फैलाने वाला तो मीडिया है। लाख लोग जो इकट्ठा हो जाते हैं कहीं पर, तो लाख लोगों को पता कैसे चलता है? वो तो मीडिया के द्वारा। तो मीडिया इसमें साठगांठ रखता है, विरोध भी वही चला देता है, समर्थन भी वही चला देता है। बड़ा आनंद है उसका तो, और बाकी लोग आपस में लड़ें और वो मुर्गा की लड़ाई देखें। गजब की बात है। तो कुल मिला जुला के फिर एक बार आरोप मीडिया पर ही है जो है कि प्रामाणिक तौर पे जो कुछ भी वो दिखाते हैं उसका प्रमाण उनके पास होना ही चाहिए। तो यानी कुल मिला जुला के कहने का आशय ये है कि ऐसे चमत्कारी बाबाओं का हमारे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी समर्थन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कार, संस्कृति और संस्कृत की। आज भारत कॉन्वेंट की धारा में खूब आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन अगर बात संस्कृत भाषा की करें और वेदों की करें, पुराणों की करें, तो इसके कर्ता धर्ता और इसके संरक्षणकर्ता सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। या तो वो कर्मकांडी पंडित हैं, या फिर वो कुछ बटुक हैं, या फिर ज्योतिषाचार्य हैं या आचार्य हैं। लेकिन मुख्य धारा से संस्कृत भाषा को जोड़ना कितना ज़रूरी है और कैसे हमारी अगली पीढ़ी इसको आगे समझ पाएगी, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमारे विचार ये हैं कि हमारे यहाँ समाज को केवल पुरोहित की ज़रूरत नहीं है जी। उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको इंजीनियर की ज़रूरत है, उसको वकील की ज़रूरत है। तो जब तक संस्कृत पढ़ने वाले लोग इन क्षेत्रों में जा कर के नहीं बैठेंगे, तब तक लोगों को लगेगा कि ये केवल पुरोहितों की भाषा है। और यही सबसे बड़ी धारणा बना दी गई है, और जिसके कारण संस्कृत पीछे हो गई। लोग समझते रहे कि अगर हम संस्कृत पढ़ेंगे तो शायद हम एक सफल चिकित्सक नहीं बन सकेंगे, अगर जबकि धन्वंतरी संस्कृत पढ़ करके अमृत कलश लेके उत्पन्न हुए जी। इसी तरह से बाकी जो आधुनिक विद्याएं हैं, उन विद्याओं में हमारा बच्चा प्रवेश ही नहीं कर सकेगा अगर संस्कृत पढ़ लेगा। तो ये जो धारणा लोगों के बीच में बना दी गई है, यही संस्कृत के सबसे पीछे चले जाने का कारण बन गई है। इस धारणा को तोड़ना होगा। संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को संस्कृत भाषा में परिश्रम करके संस्कृत के ग्रंथों में जो अमूल्य रत्न छिपे हैं उनको समाज के सामने ला करके प्रस्तुत करना होगा। अगर ऐसा हो सका तो लोगों को संस्कृत अपनाने में देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल। और भारत जैसे देश में ही संस्कृत भाषा की विद्वता पे हमेशा से प्रश्न उठते रहे हैं। ये आम बोलचाल की भाषा कभी नहीं बन पा रही है, तो इसलिए क्या प्रयास सरकार के द्वारा इसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किए जानी चाहिए? बहुत सारी मांग आपने उठाई, कभी संतों की सुरक्षा के लिए अन्याय प्रतिकार यात्रा, तो कभी गंगा की स्वच्छता के लिए, कभी विग्रहों के संरक्षण के लिए। अब संस्कृत के संरक्षण के लिए भी क्या कोई ऐसी मांग आपसे उठने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो जो ज़रूरी है वो ये है कि संस्कृत भाषा का एक चैनल हो जी। जो लोग भी संस्कृत के प्रेमी हैं उनको संस्कृत भाषा का पहले एक चैनल बनाना चाहिए और फिर उसको संख्या बढ़ाना चाहिए और उसमें अच्छे स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए। छोटी छोटी भाषाओं के किसका नाम लें, किसी को कह दें छोटे में गिन लें तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप समझ लीजिए छोटी छोटी जो भाषाएं जो कम लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, जिनका लंबा इतिहास नहीं है, जिनमें रोज़ परिवर्तन हो रहा है, आगे 100 साल बाद वो उस रूप में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, जिनका कोई अभी व्याकरण सुस्थिर नहीं हुआ है, ऐसी भाषाओं में भी
50-50 चैनल हैं, जी लेकिन संस्कृत जो विश्व की भाषा है, विश्व की ही नहीं, ये तो त्रिलोक की भाषा है, देववाणी कही जाती, देवता भी इसी को बोलते हैं। जी तो ऐसी भाषा और जिसका व्याकरण इतना परिनिश्चित है कि आज लिख दो तो 1 लाख साल बाद भी वैसा ही पढ़ा जाएगा और वैसा ही समझा जाएगा, जबकि दूसरी भाषाएं रोज बदलती चली जाती हैं। 150 साल पहले की जो अवधि है, जो ब्रजभाषा है, आज नहीं समझी जा रही है। आगे क्या होगा पता नहीं है। हिंदी अलग होती चली जा रही है। तो जो भाषा सदा सदा के लिए शाश्वत रूप प्राप्त कर चुकी है, उस भाषा के संवर्धन के लिए जरूरी है कि उसमें अपने विचार अभिव्यक्त करने शुरू किए जाएं, और वो भी एक पटल बना करके, एक मंच बना करके। तो सबसे पहली ज़रूरत है, हम समझते हैं कि एक संस्कृत चैनल शुरू किया जाए। जब उसमें कार्यक्रम सफल होने लगेंगे तो बहुत सारे संस्कृत के चैनल खुलेंगे, और जब संस्कृत के चैनल खुल जाएंगे और उसमें लोग देखेंगे तो फिर लोग उस तरफ उन्मुख हो जाएंगे। बिल्कुल। और मेरे अल्पज्ञ मन में एक प्रश्न ये भी उठा कि जब बचपन की बात आ ही गई तो बालक उमा शंकर का इस पद तक पहुंचना, आध्यात्म से जुड़ना, ये देव संयोग था या महज एक संयोग था, या ऐसा मन आपका किसी की प्रेरणा की वजह से हुआ? वो शुभ मुहूर्त, वो घड़ी कब आई, उसका जिक्र करना चाहेंगे? नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। जैसे जैसे ईश्वर इच्छा होती चली गई, परिस्थितियां बनती चली गई, और जहां हम बैठे हैं वहां तक आकर के बैठ गए। हमने अभी तक किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि सदा जो चीज़ मिल रही है उसी के खिलाफ खड़े हुए कि नहीं, हमें नहीं चाहिए जी। और फिर हमको आदेश किया गया कि नहीं यही है, तो गुरु आदेश से स्वीकार किया गया। तो हमने तो ये जाना नहीं क्या ईश्वर इच्छा रही होगी या जो भी रहा हो। फिलहाल अपनी तरफ से हमारा ना तो कोई इसमें हमारी कोई चाहत थी और ना कोई प्रयास था, बल्कि सदा हमने विरोध ही रखा। जी, यही बात। बिल्कुल। तो अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे, हमारी श्रवण इंद्रियां और हमारी जो दर्शन करने की अभिलाषी जो नैन रहे हैं, वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को सुन रहे थे, देख रहे थे, जिनकी निर्भीक और ओजस्वी वाक्पटुता और सनातन के प्रति जो इनकी कर्मठता और समर्पण है, उससे पूरा देश वाकिफ है। तो आज जो इन्होंने फैसला किया है, आज जो ये एक और नया कदम उठाने जा रहे हैं सनातन की रक्षा के लिए, देखते हैं वो कौन सा मोड़ लेता है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।